हरि ओम नमः सर्वेभ्यः। छात्रों, आज हम कक्षा पंचमी का पंचम पाठ सीखेंगे, यानी फिफ्थ क्लास का फिफ्थ लेसन। इसके पहले जो भी हम पाठ पढ़ रहे हैं उनका तो हमने अभ्यास कर ही लिया है। आज हम पांचवा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अस्माकं भारत देशः। तो चलिए मैं आप लोगों को हमारा जो आज का पाठ है उस पाठ को दिखाता हूँ। और तो ये रहा हमारा पाठ। और इस ही पाठ को हमें आज पढ़ना है, जिसका नाम है अस्माकं भारत देशः। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस पाठ का जो शीर्षक है वही है अस्माकं भारत देशः। और हम सबसे पहले हमारे शीर्षक को समझेंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, अस्माकं यानी हमारा, और भारत देश है जिसका मतलब आप लोग जानते हैं, अस्माकं भारत देश है यानी हमारा भारत देश। अब हमारे भारत देश के बारे में ही इस पाठ के अंदर पूरी की पूरी जानकारी दी है। मैं इस पूरे पाठ का आप लोगों के लिए अनुवाद कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहला वाक्य देखिए, इस पाठ का जो लिखा हुआ है वो ये है, भारतम विशालः देशः। यानी हमारा भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर विशाल शब्द का मतलब बहुत बड़ा ऐसा होता है। तो भारतम विशालः देशः पुण्यभूमिः इति एषः प्रसिद्धः अस्ति। तो पुण्यभूमिः इति एषः प्रसिद्धः अस्ति। अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर जो शब्द है उसको देखिए, एषः प्रसिद्धः अस्ति। एषः प्रसिद्धः अस्ति यानी यह प्रसिद्ध है। अब इसके अंदर एषः का मतलब है यह। अब यह एक सर्वनाम है, किसके लिए है, भारत देश के लिए है। तो यह प्रसिद्ध है, यह हमारा भारत देश प्रसिद्ध है। अब ये किस रूप में प्रसिद्ध है, तो लिखा है पुण्य भूमि इति एषः प्रसिद्धः अस्ति। तो हमारा भारत देश पुण्य भूमि इस नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलिए, आगे का लिखा है, भारत देशे बहूनि तीर्थस्थानानि सन्ति। तो भारत देश में बहुत सारे तीर्थ स्थान है। देखिए, बहूनि तीर्थस्थानानि सन्ति। बहुयनी यानी बहुत ज्यादा, और तीर्थस्थानानि, तीर्थस्थानानि यानी जहाँ पर मंदिर होते हैं, पवित्र जो स्थल है हमारे वे। तो बहूनि तीर्थस्थानानि सन्ति, सन्ति यानी है। तो बहूनि तीर्थस्थानानि कुत्र सन्ति, भारत देशे सन्ति। तो भारत देश में बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। अब आगे भारत में जो जो भी तीर्थ स्थान है उनका वर्णन किया गया है, कौन कौन से तीर्थ स्थान है उनका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, काशी नगरे विश्वनाथ। हाँ, तो विश्वनाथ, तो विश्वनाथ जी का मंदिर कहाँ है, काशी नगर में है। तो काशी नगर में विश्वनाथ है। अब आगे लिखा है पंडरापुरे। अब ये पंडरापुरे जरा सा गलत लिखा है, यहाँ पर पंढरपुर ऐसा होना चाहिए था। जब हम महाराष्ट्रीय लोग हैं तो हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। तो पंढरपुरे पांडुरंग। तो पांडुरंग भगवान का जो मंदिर है वो कहाँ है, वो पंढरपुर नाम के स्थान पर है। रामेश्वरे ईश्वर। अब यह भी थोड़ी सी गलती हुई है, रामेश्वर लिखा होना चाहिए यहाँ पर। रामेश्वर नाम के नगरी पर रामेश्वर भगवान का मंदिर है। तिरुपति नगरे वेंकटेश्वर। हाँ, तो वेंकटेश्वर ये जो भगवान है उनका मंदिर तिरुपति में है। अब आप सभी को ध्यान में रखना है कि किस नगर में किसका मंदिर है। कांची नगरे कामाक्षी। कामाक्षी देवी का मंदिर कांची नगर में है। मदुरई नगरे मीनाक्षी। तो मीनाक्षी जी का मंदिर मदुरई में है। अयोध्यायाम श्री राम। अब ये मुद्दा सभी को पता है, एक बहुत बड़ा मंदिर अभी बनने जा रहा है अयोध्या के अंदर। तो श्रीराम कुत्र, श्रीराम से मंदिरम कुत्र वर्तते, अयोध्यायाम। तो अयोध्या के अंदर श्री राम है। मथुरायाम श्री कृष्ण। और मथुरा जी के अंदर श्री कृष्ण है। पुरी नगरे जगन्नाथ। पुरी, एक जगन्नाथपुरी नाम ही उनका प्रसिद्ध है। तो पुरी एक नगरी है उड़ीसा के अंदर, और वहां पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। श्रृंगेरी प्रदेशे शारदा। ठीक इसी प्रकार से श्रृंगेरी प्रदेशे शारदा
इत्यादयः देवाः, और ये ऐसे इतने सारे देव भक्तानाम अभीष्टम पूरयन्ति। तो इतने सारे ये जो देव है ये भक्तानाम अभीष्टम पूरयन्ति। भक्तानाम अभीष्टम पूरयन्ति इसका मतलब हम समझाते हैं। देवाः, ध्यान देखिए, देवाः, देवाः यानी देव, ये सारे देव भक्तानाम अभीष्टम पूरयन्ति, भक्तों का अभीष्ट पूरा करते हैं। अभीष्ट का मतलब होता है इच्छाएं, उनकी विशेष। तो भक्तों की जो विश होती है, भक्तों के जो अभीष्ट होते हैं, उन सभी को ये देव अपनी कृपा से पूर्ण करते हैं। ये इसका मतलब हो गया। आगे लिखा है हिमालय परिसरे हरिद्वारम। और हिमालय का नाम, ये जो परिसर है यानी हिमालय जो एरिया है, वहां पर हरिद्वार, ऋषिकेश और मानस सरोवर इत्यादयः सन्ति। तो हिमालय परिसर में क्या क्या है? हरिद्वार है, ऋषिकेश है और मानस सरोवर है। एतेषु तीर्थस्थानेषु पुण्य नद्यः वहन्ति। और ये जो हरिद्वार, ऋषिकेश और मानस सरोवर है, तो इन तीर्थ स्थानों से पुण्य नदियां बहती हैं, यानी बहुत ही पवित्र नदियां बहती हैं। नद्यः यानी नदियां, तो बहुत पवित्र नदियां वहां से बहती हैं। अब उन गंगाओं का वर्णन किया गया है, उन नदियों का वर्णन किया गया है। काशी नगरे गंगा, तो गंगा नदी काशी में बहुत प्रसिद्ध है। यमुना मथुरायाम, मथुरा के अंदर यमुना जी है। सरयू अयोध्यायाम, तो अयोध्या की सरयू नदी आप लोगों को पता है। तुंगा श्रृंगेर्याम च वहति, और तुंग भद्रा ये नदी जो है श्रृंगेरी में बहती है। और प्रतिदिनम सहस्राधिकाः भक्ताः, और प्रतिदिनम, प्रतिदिनम यानी हर रोज, सहस्राधिकाः भक्ताः, सहस्राधिकाः यानी हजारों, हजारों भक्त एतानि क्षेत्राणि प्रति आगच्छन्ति, इन क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है पुण्य क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ऐसे हजारों भक्त हर रोज आते हैं। अब हालांकि अब तो दिग्बंधन शुरू है, लॉकडाउन शुरू है, तो पता नहीं कितने लोग जाते होंगे, लेकिन फिर भी जाते हैं। पुण्य नद्याम स्नानम कृत्वा, और ये जो पुण्य नदियां है, पवित्र नदियां है, इनमें स्नान करके देव दर्शनम कुर्वन्ति, और भगवान के दर्शन करते हैं। पुण्यम च संपादयन्ति, और पुण्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, हमने ये जो पहला हमारा परिच्छेद है, इस पहले परिच्छेद को समझ लिया है। अब हम हमारे दूसरे परिच्छेद की तरफ जाते हैं। तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। हाँ, ये मैंने ऊपर खींचा इसको। अब देखिए, भारते न केवलम पुण्य क्षेत्राणि। अब हमारा भारत देश ऐसा है कि इसमें खाली सिर्फ पुण्य क्षेत्र यानी तीर्थ क्षेत्र ही है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बल्कि इसके और भी भारत देश के विशेष है। क्या विशेष है? अपितु बहवः आचार्याः, तो भारत में बहुत सारे आचार्य, गुरुजन, देशभक्ताः, देशभक्त लोग, वैज्ञानिकाः, वैज्ञानिक लोग, इन्होंने विज्ञान में बहुत तरह तरह के आविष्कार किए हैं। वीर महिलाः, महिलाएं जो कि बहुत शूर है, वीर है। व्यास वाल्मीकि कालिदासादयः कवयः। अब कवयः यानी कवि, पोएट। तो व्यास, वाल्मीकि और कालिदास, इनके जैसे कवि भारत में जन्म प्राप्तवन्तः, जन्म प्राप्तवन्तः यानी इनका जन्म भारत में हुआ। कौन कौन? बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे देशभक्त, वैज्ञानिक, वीर महिलाएं, व्यास, वाल्मीकि इत्यादि जैसे कवि, ये भी भारत में हुए हैं। एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, अब इनका वर्णन किया जा रहा है। शंकराचार्य केरले, तो केरल नाम का जो देश है भारत का, अगर मैं आप लोगों को चित्र में दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी का ही चित्र है, और यहाँ पर केरल है, तो यहाँ पर उनका जन्म हुआ। मध्वाचार्य कर्नाटके, तो कर्नाटक नाम का जो प्रदेश है वहां पर मध्वाचार्य का जन्म हुआ। रामानुजाचार्य तमिलनाडु राज्यम च, तमिलनाडु राज्ये च जन्म लब्ध्वा देशे सर्वत्र स्वमतम प्रसारितवन्तः। अब इसका अर्थ हम जानते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ठीक से समझाता हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। ये वाक्य कैसे है? देशे सर्वत्र स्वमतम प्रसारितवन्तः, यानी देश में सभी जगह पर स्वमतम यानी अपना खुद का मत। अब ये जो आचार्य है, कौन कौन?
शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, इन्होंने अपने मत का प्रसार किया। उनका जो अपना एक आध्यात्मिक मत है, उनका प्रसार उन्होंने सभी जगह पर किया देश में। लेकिन इनका जन्म कहाँ कहाँ हुआ ये भी बताया है। शंकराचार्य केरले, तो केरल देश में शंकराचार्य, मध्वाचार्य कर्नाटक में, रामानुजाचार्य तमिलनाडु राज्य में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने जन्म ऐसे इन प्रदेशों में लेकर देश में हर जगह, अगला वाक्य देखिए, देशे सर्वत्र स्वमतम प्रसारितवन्तः, और इन्होंने अपने पूरे देश में हर जगह पर स्वमतम प्रसारितवन्तः यानी अपना जो मत है, अपना मत प्रसारित किया। अपना मत प्रसारित किया यानी उनकी जो अपनी बात थी, अपना एक कोई आध्यात्मिक विचार थे, इनका उन्होंने प्रसार प्रचार किया। आगे हम देखते हैं, कलकत्तायाम स्वामी विवेकानंद। अब कलकत्ता जो हिस्सा है वहां पर स्वामी विवेकानंद, राजस्थान में राणा प्रतापः, ओरिस्सा राज्ये सुभाष चंद्र बोसः, गुजराते महात्मा गांधी इत्यादयः देशभक्ताः। तो देखिए, कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद, राजस्थान में राणा प्रताप, ओडिशा में सुभाष चंद्र बोस, गुजरात में महात्मा गांधी, तो ये सारे इतने सारे देशभक्त जन्म लब्ध्वा, तो इतने इतने अलग अलग स्थानों में इन देशभक्तों ने जन्म प्राप्त किया और देश सेवा कृतवंतः, ये कृत और वंत ये शब्द टूट कर आया है नीचे। तो इन्होंने ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जन्म प्राप्त किया और इन्होंने देश सेवा की। एते सर्वे भारत देशस्य सुपुत्राः एव, और ये सारे जो हैं ये हमारे भारत देश के सुपुत्र ही हैं। और भी देखिए, और यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, पाटलिपुत्रे आर्यभट्टः। अब देखिए, ये वैज्ञानिकों के नाम है। पाटलिपुत्र नाम के नगर में आर्यभट्ट, गुजरात राज्य में नागार्जुन, और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो भरद्वाज इत्यादय, गुजरात राज्य में ही नागार्जुन और भरद्वाज नाम के वैज्ञानिक विज्ञान से महत्व सर्वत्र प्रसारितवन्तः। तो इन वैज्ञानिकों ने विज्ञान का महत्व सर्वत्र यानी हर जगह पर प्रसारितवन्तः प्रसारित किया। आगे है झांसी नगरे रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी नाम के नगर में रानी लक्ष्मीबाई, अब ये वीर महिलाओं का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर, आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा तो झांसी नगरे रानी लक्ष्मीबाई, कर्नाटके कित्तूरु चेन्नम्मा, महाराष्ट्रे अहल्याबाई। तो इन वीर महिलाओं के नाम यहाँ पर लिए है, झांसी में लक्ष्मीबाई, कर्नाटक में कित्तूरु चेन्नम्मा, महाराष्ट्र में अहल्याबाई इत्यादयः वीर महिला। तो इनके जैसे और भी बहुत सारी वीर महिलाएं देश रक्षणम अकुर्वन्, और इन्होंने अपने देश की रक्षा करने का काम किया। अब देखो, उत्तर प्रदेशे जातः वेद व्यासः। अब उत्तर भारत जो हिस्सा है वहां पर वेद व्यास जी का जन्म हुआ। उज्जैन्यां जातः कालिदासः, उज्जैनी में जन्म जिनका को मिला ऐसे कालिदास। बिहार राज्य जातः बाणः इत्यादयः कवयः। अब देखो, कवियों की बात की जा रही है। तो उत्तर भारत में जिनको जन्म मिला ऐसे व्यास मुनि, और उज्जैन में कालिदास, बिहार राज्य में बाण नाम के कवि को जन्म मिला। तो ये जो कवि है, ये कवि भी इत्यादयः कवयः अपि, तो इतने सारे कवि भी भारत मातुः सुपुत्रा एव, और ये भी हमारे भारत माता के सुपुत्र ही है। तो एतद अस्माकं सौभाग्यम। अब अंतिम पंक्ति देखिए, अंतिम पंक्ति का क्या कहना है। एतद अस्माकं सौभाग्यम, और ये हमारा सौभाग्य है कि वयम अपि भारत मातुः पुत्राः स्मः। हम भी, वयम का मतलब है हम, और वयम अपि यानी हम भी, तो हम भी भारत मातुः पुत्राः स्मः, तो हम भी भारत माता के पुत्र ही हैं। तो इस तरह से हमने हमारा जो आज का ये पूरा पाठ है, इस पाठ का संपूर्णतः अध्ययन किया है, इसके एक एक शब्द का भी हमने अभ्यास किया है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं परीक्षा के बारे में, परीक्षा के बारे में। तो देखिए, ये हमने पाठ पढ़ लिया है और पाठ के पीछे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन इन पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे इसके तरफ भी हमें ध्यान देना है। तो इसके तरफ तो इन पाठ पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे,
एकपदेन, पूर्ण वाक्यन और भाषिक कार्य, ऐसे 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएँगे, जिनका एक वीडियो मैंने बनाया है और उस वीडियो को आप लोग देखिए, इसी पेज के आस-पास आप लोगों को मिल जाएगा और उसको देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि इस पाठ पर आधारित कैसे प्रश्न आएँगे। तो आप लोग उस तरह से इस पाठ की तैयारी कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर यदि कोई शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे ज़रूर प्रश्न पूछ सकते हैं। हरि ओम, धन्यवादः।